नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का योग शक्ति स्पेशल। हम बात कर रहे हैं योग से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी फिटनेस को कायम रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े योगों के बारे में और हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। हेमलता शर्मा जी योग विशेषज्ञ हैं और आपको करीब 15 वर्षों का अनुभव है। आप भारत सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड में लीडिंग एग्जामिनर भी हैं। आप योग में पीएचडी भी कर रही हैं और आप लोगों को योग की मदद से स्वस्थ और फिट रहने के बारे में प्रशिक्षण देती हैं। तो हेमलता जी, इस शो में आपका स्वागत है। हम योग दिवस को लेकर ये सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए, अलग अलग तरह के मरीजों के लिए योग के बारे में बता रहे हैं। आज महिलाओं से जुड़े योग की हम बात करेंगे। तो योग की जब शुरुआत हुई थी तो इसकी मुद्राएं और जो आसन है, क्या उस समय महिलाओं को ध्यान में रखा गया था? बिल्कुल सर, बिल्कुल महिलाओं को ध्यान में रखकर ही योग बना है। पतंजलि योग सूत्रास लिखा गया है और जो हठ योग प्रदीपिका के अंदर भी योग हैं तो उसके अंदर महिलाओं को ध्यान रख के, और सभी योग के ऑथेंटिक जो शास्त्र हैं महिलाओं को ध्यान में रखकर भी योग बताया गया है। अच्छा, महिलाओं को योग करना क्यों चाहिए? मतलब यदि वो योग करती हैं और नहीं करती हैं तो उनके जीवन और शरीर जो है उसमें क्या बदलाव आएंगे? देखिए, महिलाओं को योग करना क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि महिला एक परिवार की धुरी है, पूरे समाज की धुरी है। उसका स्वस्थ रहना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि सारे परिवार को अच्छे से संभालते हुए और कामकाजी महिला भी होते हुए वो चहुमुखी विकास कर पाएँ, स्वयं का भी और समाज का भी। तो इसके अंदर ज़रूरी भूमिका निभानी पड़ जाती है महिला को कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दे और इसके लिए समय निकाल के थोड़ा सा योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान में जाए। अच्छा, समय निकालने की बात है और महिलाओं के लिए समय निकालना ही मुश्किल होता है, तो वो रोज़ तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन यदि सप्ताह में हम दिनों के हिसाब से बात करें तो कितने दिन यदि कर लें वे सप्ताह भर में तो वो पर्याप्त होगा उनकी फिटनेस के लिए? देखिए, जहाँ तक योग करने का सवाल है, योग तो प्रतिदिन करना चाहिए और नियमित तरीके से, नियमित तौर से आप योग करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप कामकाजी महिला हैं या आप पूरी गृहस्थी संभाल रहे हैं, समय नहीं है तो कहीं से भी आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें। 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें, थोड़ा सा समय निकाल के आप योग करें। और साथ में यदि बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाती हैं तो कम से कम 1 हफ्ते के अंदर 4 दिन आप ज़रूर योग करें। बिल्कुल। अच्छा, इन दिनों महिलाएं किस तरह की समस्याओं के लिए योग की मदद ले रही हैं और उसका जो असर है वह कितने दिनों में देखने में आ जाता है? देखिए, जहाँ तक महिलाओं का योग करने का जो रुझान ज़्यादा बड़ा है वो मोटापे को लेके बड़ा है। महिलाओं के अंदर अक्सर कमर दर्द की प्रॉब्लम, कमर दर्द उनकी दर्द रहती है और साथ में उनके पैरों में जो स्वेलिंग आ जाना है, वेरिकोन्स वेन्स की प्रॉब्लम हो जाना, साथ में थायराइड हो जाना और डायबिटीज़ की वजह से भी महिलाएं काफ़ी योग की तरफ अग्रसर हो रही हैं। और सबसे प्रमुख बात है मोटापे को लेके, और योग बहुत अच्छा असर देता है उसके अंदर। बिल्कुल, मानसिक शांति, तसल्ली और ठहराव और एक अच्छी नींद के लिए भी महिलाएं योग के लिए आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन दिनों इंटरनेट पे फेशियल योग करके बहुत देखने में आते हैं कि लोग उसके वीडियो भी डालते हैं, उसके बारे में देखने सुनने को भी मिल जाता है। तो क्या वाकई में इससे झुर्रियों और बुढ़ापे की जो स्पीड है उस पर क्या ब्रेक हम लगा सकते हैं, और ऐसा है तो इसे कैसे करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक फेशियल योगा का सवाल है, जी हाँ, बहुत कारगर है। थोड़ा समय निकाल के यदि आप फेशियल योगा करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके चेहरे पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, चेहरे की मांसपेशियों पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो झुर्रियों से, आपके बुढ़ापे की तरफ जो आप जा रहे हैं उससे कहीं हद तक आपको निजात मिलता है और एक ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है। तो इसके लिए कुछ आपको फेशियल योगा आपको करना चाहिए। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं अपने सहयोगी के माध्यम से, जो हमारी योगा स्टूडेंट है सीमा, तो सीमा आपको बताएगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने दोनों होठों का आप बंद कर लीजिए अपने हाथों से और श्वास भरते हुए सारे अपने दोनों गालों का आपको फुलाना है लगातार, पूरे अच्छे से, पूरा, हाँ, माउथ के अंदर, मुंह के अंदर हवा को भरना है और फिर धीरे धीरे पूरा फुला के थोड़ी देर के लिए रोकना है ताकि मांसपेशियाँ खुले, तनाव खत्म हो आपकी मांसपेशियों में से, स्ट्रेस रिलीज हो और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है।
बाहर छोड़ें मुंह से, फिर से लगातार श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। उसके साथ में ही योग में लिखा गया है कि आपका जो शीतकारी आसन है, जो शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम दोनों ही बहुत कारगर हैं। तो इसके अंदर दोनों दांतों की बत्तीसियों को आप मिला लेंगे और अपने दोनों होठों को खोल के श्वास भरते हुए इस तरह से आप श्वास भरेंगे और लगातार नाक से आप श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरेंगे, कम से कम 10 से 15 बार आप करें, खींच के श्वास लें और धीरे धीरे नाक से श्वास तसल्ली भाव से छोड़ें। शीतली प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, अपनी जीभ को बाहर निकाल के जीभ से एक पाइप की जैसे आपको शेप देना है, आकार देना है और फिर मुंह से आपको श्वास भरना है, पूरा श्वास भरना है लंबा गहरा और धीरे 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 आपको छोड़ना है। तो इससे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ में हाँ, जो आप कपाल रंध्र धोती होती हैं योग के अंदर, उससे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों के फिंगर से धीरे धीरे अपने चेहरे पे आपको इस तरह से अपने कपाल मतलब आपका फॉरहेड और आपके रंध्र मतलब आपके छिद्र, इस तरह से धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ ले जाते हुए पीछे से स्किन को इस तरह से टाइट करते हुए आपको वापस से हाथ को नीचे लेके आना है। तो इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, टाइटनिंग होती है, झुर्रियाँ खत्म होती है और एक अच्छा इफेक्ट आपको फेशियल योगा देता है। बिल्कुल, यदि आप अपने चेहरे पर कुछ मेकअप वगैरह करते हैं, उसमें भी समय देते ही होंगी, तो उससे बेहतर ये भी एक उपाय है कि आप फेशियल योग कर सकते हैं और उसे कैसे करना चाहिए इसका तरीका भी हमने अभी आपको बताया। अच्छा, कैंसर एक ऐसी समस्या है जिससे महिलाएं भी जो हैं उनको भी वो भी इसकी शिकार होती हैं, उनमें भी ये समस्या होती है। तो जिन्हें पहले से कैंसर है, जो ठीक हो गई हैं, तो क्या उन्हें भी योग किसी तरह से कुछ मदद कर सकता है? और इम्यूनिटी और रिकवरी, इन दोनों में क्या इसकी भूमिका रहती है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसके अंदर कैंसर के अंदर होता क्या है कि जब स्टार्टिंग जब होती है कैंसर की, तो बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति होती है, एक चिंता होती है, एक डर होता है, एक भय होता है हमारे अंदर। तो सबसे पहले योग के माध्यम से वो आत्मविश्वास वापस से जगता है, वो हौसला हमारे अंदर, वो ताकत हमारे अंदर जगती है। तो उससे आपका हीलिंग पावर बढ़ जाता है। आप एलोपैथिक आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है, उसके साथ में यदि आप योग को अपनाते हैं तो आप में सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक सोच को आप जन्म देते हैं और वो हीलिंग पावर में आपकी हीलिंग करने में बहुत मदद करता है। साथ में आप जब प्राणायाम करते हैं, खुली हवा में बैठ के ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, अच्छे से आप श्वास छोड़ते हैं, तो उससे होता क्या है कि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो फिर आपका शरीर जो है वो मजबूत होगा, आपको अच्छा लगेगा, हल्कापन लगेगा। और साथ में कैंसर पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको मानसिक शांति, एक अच्छी नींद आए, तसल्ली रहे, तो उसके लिए ध्यान भी उनको करना चाहिए ताकि वो बातों को समझ पाए। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ गई है उसको किस तरह से सकारात्मक रहते हुए अच्छी सोच के साथ में हमें उसको हैंडल करना है, वो वहाँ पे हम योग वो दे सकता है और इससे हीलिंग पावर उसका बढ़ जाता है। हमारे पास तो बहुत सारे सवाल आते हैं दर्शकों के और महिला पाठकों के भी, उनको कई तरह की समस्याएं रहती हैं, लेकिन आपकी जानकारी में वे आम समस्याएं जिनके बारे में महिलाएं सबसे ज़्यादा योग सीखना या करना चाहती हैं, तो आप उनके बारे में बता सकती हैं हमारे दर्शकों को। स्टूडियो में ही आपके साथ योग विशेषज्ञ भी हैं, एक साधक हैं जो इनका डेमो साथ के साथ करके दिखा भी रही हैं। जी, तो देखिए, महिलाओं से रिलेटेड सबसे पहले तो है मोटापा। उससे कैसे, क्योंकि ज़्यादा आजकल योग को अपनाए जा रहे हैं, तो इसीलिए अपनाए जा रहे हैं कि सभी को चाहिए कि एक मोटा शरीर आपका नहीं हो, एक पतला शरीर आपका हो, हल्कापन आपको लगे, काम करने में आपकी ऊर्जा बनी रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि किस तरह से मोटापा कम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसन हैं जो आपको रेगुलर करने हैं। सबसे पहले हैं सूर्य नमस्कार, अपने आप में संपूर्ण व्यायाम। तो इसके लिए आप खड़े हो जाएंगे और सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर्स में 12 आसन हैं, तो इसको लगातार हमें करना है, श्वास प्रश्वास की क्रिया पे ध्यान लगाते हुए करना है, ताकि हर एक आसन के अंदर कब आपको श्वास लेना है, कब आपको श्वास छोड़ना है, रीति नीति से यदि आप करेंगे और अच्छे ढंग से आप करेंगे मन लगाते हुए, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ना केवल शरीर पे होगा बल्कि आपके मन पे होगा, आपके मस्तिष्क पे भी पड़ेगा। तो आइए सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले आप दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे समस्थिति में, नमस्कार पोजीशन में, और श्वास भरते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे। आइए श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ झुकेंगे पाद हस्तासन के लिए। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ,
आपको नीचे टिकाने हैं। यदि नहीं टिक पाते हैं तो हल्का हल्का आप स्विंग दे सकते हैं। फिर श्वास भरते हुए आप सीधे पैर को पीछे लेके जाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियाँ आपकी ज़मीन से टच रहेगी और आपको ऊपर की तरफ देखना है, पेल्विस एरिया नीचे की तरफ दबाना है और श्वास को शरीर के अंदर रोकते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाने हैं और श्वास छोड़ते हुए आप अष्टांग प्रणाम करेंगे। दोनों पैर के पंजे आपके टच है। अब आप घुटने टच करेंगे, फिर आप अपना चेस्ट वक्षस्थल को टच करेंगे और उसके बाद अपना फॉरहेड। तो इस तरह से 8 अंगों से आप प्रणाम करेंगे और इसमें इस स्थिति में अपने पेट को अपने स्पाइन की तरफ, अपने मेरुदंड की तरफ आपको तानना है। श्वास भरते हुए आप भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आप पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे। कंधे और अंदर दबाएंगे। कोशिश करेंगे कि पैरों की एड़ियां जो है वो आपकी जमीन से टच हो। श्वास भरते हुए फिर से आप सीधे पैर को आगे लेके आएंगे। अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए आप पुनः पादहस्तासन की स्थिति में जाएंगे और श्वास भरते हुए आप बैकवर्ड बेंडिंग में जाएंगे, हस्त उत्तानासन की स्थिति में, और श्वास छोड़ते हुए आप नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। तो ये 12 आसन यदि आप कर लेते हैं तो अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। और साथ में आसनों के साथ में यदि आप श्वास प्रश्वास की क्रिया पे ध्यान लगा के आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका प्राणायाम भी हो जाता है और चित्त और मन आपका शांत हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा फोकस श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ में आसन पे रहता है। इसके साथ में हम करेंगे कि आप बैठ जाइए, नौकासन के लिए तैयार हो जाइए। तो नौकासन के लिए आपको दोनों पैर ऊपर उठाने हैं, दोनों हाथ भी ऊपर उठाने हैं और फिर अपने पैरों को 1 बाय 1 आपको चलाना है नौकासन की स्थिति में। तो इससे आपका स्टमक जो है उस पर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है, कोर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है और पेट पे जो एक्स्ट्रा फैट हैं वो आपकी कम होती हैं। रिलैक्स हो जाएंगे। यहीं से आप पश्चिमोत्तानासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पश्चिमोत्तानासन श्वास छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। ये बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को करने से कमर दर्द की प्रॉब्लम भी क्योर होती है, पर जिनको स्लिप डिस्क है उसको ये नहीं करना है। बाकी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, पेट आपका कम होता है और पैरों में जो महिलाओं के स्वेलिंग आ जाती है, वेरिकोनो वेन्स वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो पैरों की नसें भी खुलती हैं। और ये बहुत अच्छा आसन है अच्छी नींद प्राप्त करने के लिए भी और पेट को कम करने के लिए भी। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथ पीछे से घुमाते हुए आप नीचे करेंगे। यहीं से आप सीधा लेट जाएंगे। जहाँ मोटापे की बात करें तो संपूर्ण शरीर के अंदर अच्छा स्ट्रेच आना चाहिए, मांसपेशियाँ आपकी खिंचनी चाहिए। तो श्वास भरते हुए आप बॉडी को ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर चक्रासन की स्थिति में, और नीचे आ जाएंगे। एक बार पुनः आप श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, इन्हेल आप पूरा खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से संपूर्ण शरीर का आपका व्यायाम हो रहा है। कंधे खिंच रहे हैं, पेट आपका खिंच रहा है, थाई मसल्स आपकी खिंच रही हैं, कमर आपकी खुल रही है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आपको जो आसन करना है वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी अच्छा है जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, जिनकी पाचन शक्ति सही नहीं रहती है और जिनको वायु विकार रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मोटापे के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पेट पे आपके दबाव पड़ता है। तो इस आसन को करते समय बस ये ध्यान रखेंगे, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी लोग गर्दन उठा के अपनी ठुड्डी को अपने घुटनों पे टच करने की कोशिश करेंगे और छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। यहीं से आप उल्टा लेट जाइए। उल्टा लेटने के बाद एक बहुत अच्छा आसन है जिसको धनुरासन कहा जाता है, जिसमें धनुष जैसी आकृति आपकी बन जाती है। इसमें दोनों पैरों को, घुटनों को आप फोल्ड करेंगे, अपने एंकल्स को आप होल्ड करेंगे और श्वास भरते हुए आपको अपने सीने को और गर्दन को ऊपर उठाना है। आइए, श्वास भरते हुए पूरा स्ट्रेच करना है। तो ये आसन आप देख सकते हैं कि आसन करने से फुल बॉडी आपका स्ट्रेच हो रहा है, तो एक्स्ट्रा बॉडी फैट जो है वो आपका कम होगा ही होगा और इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी लग रही है, तो आपकी कैलोरीज आपकी बर्न होगी। और श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाइए। फिर से श्वास भरिए, इसमें एक बार और करेंगे इसे पुनः, पूरा स्ट्रेच करना है। आइए, श्वास भरते हुए फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है आपकी। तो पेट पे आपका दबाव पड़ रहा है, बहुत अच्छा दबाव पड़ रहा है, आपकी कमर आपकी खुल रही है, चेस्ट पे आपके दबाव पड़ रहा है, खिंच रहा है,
एंड श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आ जाइए। यहीं से आप भुजंगासन की स्थिति में आके और शशांक आसन की स्थिति में जाएंगे, ताकि कमर में जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आया है वो आपका रिलीज हो जाए, वापस से कमर आपकी रिलैक्स हो जाए। तो शशांक आसन की स्थिति में धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे। और शशांक आसन अपने आप में स्ट्रेस को रिलीज करने वाला आसन है। जब भी आपको स्ट्रेस हो, आपको लगे कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, अवसाद हो रहा है, नींद अच्छी नहीं आ रही, इस आसन को आप करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये आसन करने से आपकी कमर भी खुलेगी, आपके हिप जॉइंट की मसल्स खुलेगी, पैरों में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा। और यहाँ से आप सीधा ऊपर आ जाइए। आप दोनों पैरों को सीधा करके बैठेंगे सामने। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं में घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रही है, तो इसके लिए पहले बिल्कुल दंडासन में बिल्कुल स्थिति को, बैरुदन को सीधा रख के दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर टिकाएं। और यहाँ से आपको अपने पैर के पंजों को अपने शरीर की तरफ श्वास भरते हुए खींचना है और एड़ियों को जमीन से कोशिश करके ऊपर उठाना है। और उस समय उठाते समय अपने घुटने की कटोरी को, जिसको नी कैप कहा जा सकता है, उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, दबाना है। और फिर श्वास छोड़ते हुए आपको सामने की तरफ स्ट्रेच करना है, दोनों पैर के पंजे। फिर श्वास भरते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करें। इससे पैरों की नसें आपकी तनेगी, पैरों की नसें खुलेगी और आपके जो, जैसे नी कैप के अंदर जो नीज है उसके अंदर गैप हो जाता है, घुटनों में गैप आ जाता है, तो वो भी आपका कम होगा और रिलैक्स हो जाए। साथ में फिर से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को स्ट्रेच करें और रिलैक्स हो जाए। ये आप कर सकते हैं। जब महिलाओं की कई तरह की समस्याएं होती हैं, उनके जो एज रिलेटेड भी होती हैं, हार्मोन से संबंधित भी होती हैं, PCOS या PCOD, इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं, पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, मेनोपॉज है, तो इसमें योग उन्हें किस तरह से मदद कर सकता है? देखिए, जो आपने सवाल किया उसका एक ही जवाब है, स्ट्रेस को रिलीज़ करना होगा, तनाव को रिलीज़ करना होगा। तो इसके लिए जब हम योगासन करते हैं, जैसे आप महिलाओं के अंदर बहुत सारे फेजेस आते हैं, जब शादी होती है तब, फिर बच्चे होते हैं तब, फिर मोनोपोज की तरफ वो बढ़ती हैं तब, और फिर प्रौढ़ अवस्था की तरफ बढ़ती हैं तब। तो बहुत सारे फेजेस में हमें देखने को मिला है कि किस तरह से एक योग आपकी मदद कर सकता है। तो योगासन जब आप करते हैं, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर जो है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम पे पड़ता है, रिलैक्सिंग हार्मोन्स के स्टिमुलेशन पे पड़ता है। तो उससे होता क्या है कि आपका रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस आपका रिलीज़ होता है और वो सारे हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहे हैं वो बैलेंस में आते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जब आप 35 के बाद में कैल्शियम की कमी हो जाती है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये शुरू हो जाता है महिलाओं में आमतौर पे। हमें देखने को मिला है कि इसके साथ साथ में महिलाओं को आसन, प्राणायाम और ध्यान के साथ में अपने दिनचर्या पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप कब उठ रहे हैं, आप कब खा रहे हैं, भोजन कब ग्रहण कर रहे हैं, आपका सोने कब जा रहे हैं आप। तो आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, आपकी जीवन शैली क्या है उस पर डिपेंड करता है कि इस तरह तो नहीं कि आप दिन भर इतना व्यस्त हो गई कि आप अपने आप को भूल ही चुके हैं। इसके साथ में आप खान पान, आपकी भोजन की व्यवस्था कैसी है। आपको डॉक्टर को जाके, आयुर्वेदा डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि वात पित्त कफ, ये तीनों दोष जो है आपकी बॉडी किस दोष के प्रधान हैं, कौन सी आपको चीज़ें लेनी चाहिए खान पान में, भोजन में क्या होना चाहिए आपके। तो आप अपने बॉडी की प्रकृति के अनुसार यदि आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो अन्नमय कोश हैं, जो इसको अन्नमय कोश को न्यूट्रिशंस कौन कौन से आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी ज़रूरत है, तो हमें डॉक्टर की सलाह से, एक अच्छे न्यूट्रिशन की सलाह से हमें अपने भोजन में वो सारी चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए। साथ में ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि आजकल महिलाएं, ये देखा गया है कि भगवान सूर्य की रोशनी में बैठती नहीं है, वो सोचते हैं कि हमें काले हो जाएंगे या हमें टैनिंग हो जाएगी। उन्हें नहीं पता है, इसीलिए क्या हो रहा है कि विटामिन डी की कमी बहुत आ रही देखने को मिला है। तो सूर्य भगवान की जो अर्ली मॉर्निंग जो रोशनी है उसके अंदर हमें बैठना है ताकि विटामिन डी आपको मिल पाए और बहुत सारे जोड़ों से रिलेटेड दर्द है और आपको जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी क्योर हो पाएँ। साथ में आपको ध्यान रखना है कि योगासन के साथ में आप बैठ के बहुत अच्छे से आप प्राणायाम करें, मन लगा के प्राणायाम करें। हर एक प्राणायाम की एक रीति नीति है, प्राणायाम करने के बाद में भी आपको कहाँ पर ध्यान लगाना है इसका भी एक तरीका है।
तो आप जब ध्यान की स्थिति में जाएं, प्राणायाम की स्थिति में जाएं, तो हमें पूरा अवेयरनेस के साथ में किसी अच्छे क्या कहेंगे योग प्रशिक्षक की गाइडेंस में, यदि योग टीचर की गाइडेंस में आप करेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव आप पे पड़ता है। साथ में स्ट्रेस से रिलेटेड है सारा आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम जो आजकल हो रहा है, गर्ल्स के अंदर हो रहा है, बढ़ती हुई एज की गर्ल्स के अंदर हो रहा है, और महिलाओं को भी हो रहा है कि मासिक धर्म का एक पीरियड होता है 28 डेज़ का, तभी आना चाहिए, बट ऐसा होता है कि अर्ली आ जाता है या बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है या बहुत देर बाद में आता है। तो इसका मतलब हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस है आपकी बॉडी के अंदर। तो उसको बैलेंस करने के लिए आसन भी मददगार है, इसमें आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, आपको ध्यान भी करना पड़ेगा, उसके साथ में आपके जीवन शैली उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आप भोजन में क्या सम्मिलित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यार अन्नमय कोश से लेके आपको आपके आनंदमय कोश तक। योग में कहा जाता है कि 5 कोश होते हैं। जो शरीर हमें और आपको देखने को मिल रहा है वो आपका अन्नमय कोश है। इसके अंदर आपका प्राणमय कोश बैठा है जहाँ श्वास प्रश्वास की क्रिया का आना जाना है। उसके अंदर आपका मनोमय कोश बैठा है जो आपका मेंटल बॉडी है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपके मन है, विचार हैं, वो वहाँ पे शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। उसके बाद आपका विज्ञान में कोश है। विज्ञान में कोश यानी आपका विवेक जागृत होना चाहिए, अच्छे बुरे का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका आनंद में कोश है। यदि जीवन में हमेशा आप अच्छे स्टेप्स उठाएंगे, अच्छी बात करेंगे, भावनाएं अच्छी रखेंगे, विचार अच्छे रखेंगे, स्वतः ही आप आनंदित रहेंगे, और आनंद का बहुत बड़ा असर जो है आपके स्ट्रेस लेवल पे पड़ेगा। तो हमें हमेशा हंसमुख रहना है, चिंताग्रस्त नहीं रहना है, और चिंताग्रस्त हैं भी तो हमें ऐसा कुछ अपनाना है, अपने जीवन के अंदर बदलाव लाना है जिससे हम पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक सोच आए, और अच्छी दिशा की तरफ, अच्छी ऊर्जा के साथ में, एक नई सोच के साथ में हम आगे बढ़ें। तो महिलाओं को इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आजकल देखा गया है कि मेडिटेशन सब हर कोई करना चाहता है, ध्यान हर कोई लगाना चाहता है, पर सही तरीका पता नहीं है। तो श्वास का इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है। चले वात चले चितम, तो वात मतलब आपकी हवा, आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया जितनी सामान्य और सहज भाव से चलेगी तो उतना ही आप शांत रहेंगे, सहज रहेंगे, बातों को समझेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि श्वास लेने का तरीका क्या है। अनुलोम विलोम सभी करते हैं, पर ज़बरदस्ती श्वास को खींचना नहीं है, ज़बरदस्ती श्वास को छोड़ना नहीं है। एक तरीका है, एक रीति नीति है। तो आइए हम देखते हैं कि वो सही तरीका क्या है। तो इसके लिए आप बिल्कुल सामान्य सहज होकर आप बैठें। कोशिश करें कि आप पद्मासन की स्थिति में बैठें, यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो। और यदि पद्मासन की स्थिति में इस तरह से आप नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठें, आलक्य पालक्य लगा के बैठ जाएं। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अंजलि मुद्रा बनाएंगे पहले अपने हाथों से, और आपका अंगूठा और आपके फिंगर्स ये दोनों काम करेंगे आपके दोनों नोस्ट्रल्स पे बंद और उसको खोलने के लिए। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हमारी ईड़ा नाड़ी, जिसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है, उससे हम श्वास लेंगे। तो अपनी सूर्य नाड़ी को अपने हाथ के अंगूठे से आप बंद कर लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और आंखें बंद करके ऐसा देखेंगे कि आपका मेरुदंड जो है एक मोटे पाइप के रूप में आप देखेंगे। तो धीरे धीरे श्वास को आपको पेरिनियम तक, बॉटम तक लेके जाना है। तो धीरे धीरे पूरा पेट भर के, पूरा वक्षस्थल भर के, पूरे कंधों तक आपको श्वास भरना है। तो फुल कैपेसिटी पूरा श्वास लेना है, बट धीमी गति से लेना है, और उतनी ही तसल्ली भाव से एक धार में, शहद की धार के रूप में धीरे धीरे सहज रहते हुए श्वास को छोड़ना है। फिर ध्यान रखना है कि जिससे श्वास छोड़ा है उससे पुनः धीरे 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 तसल्ली भाव से लंबा गहरा श्वास लें बिना खींचे, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे तो इसका बहुत बड़ा असर आपकी इम्यूनिटी पे पड़ेगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी पे पड़ेगा, आपके शरीर की ऊर्जा पे पड़ेगा, साथ में आपकी मानसिक शांति पे भी पड़ेगा। साथ में हमें ध्यान रखना है कि कपालभाति करने का क्या तरीका है। तो आप दोनों हाथ अपने ध्यान मुद्रा में रखें और मेरुदंड को सीधा रखें। कपालभाति करते समय ये ध्यान रखना है कि ज़बरदस्ती ना तो हमें कंधे उचकाने हैं, ना हमें फेस को बिगाड़ना है। बिल्कुल सहज रहते हुए सबसे पहले अपनी नाभि पे अपनी चेतना को स्थापित करना है। नाभि पे चेतना लगाएं, ध्यान लगाएं, धीरे धीरे नाभि तक श्वास लेके जाएं और फिर पूरा श्वास छोड़ दें। अब श्वास छोड़ने के बाद में आप कपालभाति शुरू कर दें। तो कपालभाति करते समय हल्के झटके के साथ में आपको श्वास छोड़ना है। पेट को ज़बरदस्ती अंदर लेने का अभ्यास या प्रयास नहीं करना है। सहज रहते हुए आप लगातार श्वास छोड़ते जाएं और श्वास छोड़ने पे ही आप ध्यान को केंद्रित करें। जब शरीर स्वतः ही आपका श्वास ले लेगा, इस बात का ध्यान रखें। और कपालभाति करने के बाद में आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं।
थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठें और इस प्राणायाम के असर को अपनी श्वास पे देखें, अपने विचारों पे देखें, अपनी भावनाओं पे देखें और श्वास प्रश्वास की जो आपकी श्वास की धार है इस पे इस असर को देखें। यह हमें ध्यान रखना है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि जब भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं जो स्ट्रेस को बहुत रिलीज़ करता है, आपकी न्यूरो सेल्स को मजबूती देता है, मानसिक शांति आपको देता है और आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाता है, आपके इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देता है, आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो इसके लिए आपको दोनों हाथ के अंगूठों से कानों को बंद करना है, आपके हाथ की उंगलियों को आपको आंखों पे रखना है, मेरुदंड आपका सीधा रहे, चेहरा आपका शांत रहे, धीरे धीरे श्वास लेना है और श्वास छोड़ते समय आपको भ्रामरी करना है, गुंजन करना है भंवरे का। और इस तरह से धीरे धीरे शांत मन से आप हाथ को नीचे ले आए और ध्यान रखें कि हर एक आसन को, हर एक प्राणायाम को कम से कम आप 4 से 5 बार जरूर आपको दोहराना है आसनों को, और प्राणायाम को कम से कम आपको दिन में 10 बार आपको 10 मिनट के लिए आपको प्राणायाम अवश्य करने हैं। बिल्कुल, तो वाकई में बहुत उपयोगी जानकारी हेमलता जी ने दी है और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। सावधानियों के बारे में आप किसी योग विशेषज्ञ या प्रशिक्षक से जानकारी ले लें, उसके बाद ही इसे शुरू करें। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।